लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है। एक ऐसा आयोजन जहां धर्म, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम होता है। एक ऐसा आयोजन जो न केवल भारत की आत्मा को दर्शाता है बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति कितनी असीमित है। यह है महाकुंभ मेला, मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम। लेकिन यह मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। इसके पीछे छिपी हैं पौराणिक कथाएं, गूढ़ रहस्य और एक ऐसा इतिहास जो हर भारतीय को गर्व से भर देता है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ, देवता कमजोर पड़ गए थे और दैत्यों ने उनका वर्चस्व स्थापित कर लिया था। देवताओं के संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई जिसे समुद्र मंथन कहा जाता है। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जो देवताओं को अमृता देने वाला था, और इसी अमृत के लिए देवता और दैत्य दोनों संघर्ष कर रहे थे। समुद्र मंथन में देवता और दैत्य मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग कर रहे थे। मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में अपनी पीठ पर रखा, जिससे पर्वत स्थिर हो सका और मंथन की प्रक्रिया शुरू हो सकी। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली। विष, कालकूट विष। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया और इसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। कामधेनु। दूसरे नंबर पर समुद्र मंथन से एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने में सक्षम थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा। एक सफेद रंग का दिव्य घोड़ा उच्चैःश्रवा समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ, जिसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रखा। ऐरावत। समुद्र मंथन से एक सफेद हाथी ऐरावत उत्पन्न हुआ था, जिसके 4 दांत थे। इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराजेंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के पास गया, जिसे उन्होंने अपने हृदय पर धारण किया। यह मणि अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष, जिसे कल्पद्रुम और कल्पतरु भी कहा जाता है, एक दिव्य वृक्ष था जो इच्छा पूर्ति करने में सक्षम था। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभा। समुद्र मंथन से रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी मानी जाती थी। उसकी चाल और रूप अत्यधिक आकर्षक थे। इसे देवताओं ने ग्रहण किया। देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई। देवता, असुर, ऋषि आदि सभी चाह रहे थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। मदिरा। वारुणी। वारुणी नामक मदिरा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। भगवान के आदेश से इसे दैत्यों ने ग्रहण किया। चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पारिजात पुष्प। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला, जो विशेष रूप से थकान को दूर करने के लिए जाना जाता है। इसे देवताओं ने अपने पास रखा। 5 जन्य शंख। 5 जन्य शंख, जो विजय का प्रतीक माना जाता है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। यह शंख भगवान विष्णु को मिला। धन्वंतरी। समुद्र मंथन से अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक और विष्णु के अंशावतार माना जाता है। अमृत। अंत में अमृत का कलश प्रकट हुआ, जिसे देवताओं को अमृता देने के लिए निकाला गया था। जब अमृत का कलश बाहर आया तो देवताओं और असुरों के बीच इस पर युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों ही पक्ष अमृत प्राप्त करना चाहते थे।
समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का कलश देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा पैदा करता है, क्योंकि दोनों ही इसे पाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने इसे सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और छल से अमृत दिलवाया। अमृत के कलश के साथ एक अद्भुत घटना घटी। यह कलश 12 दिन तक इधर उधर घूमता रहा और हर दिन एक नए स्थान पर पहुंचता गया। 12 दिन की यह यात्रा वास्तव में मानव जीवन के 12 वर्षों के बराबर मानी जाती है। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वही स्थान बाद में महाकुंभ मेला के आयोजन स्थल बने। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 स्थान वे स्थान हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज, इलाहाबाद, यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरने से यह स्थान पवित्र बन गया। हरिद्वार, यहाँ पर गंगा नदी बहती है और यहाँ भी अमृत की बूंदें गिरी थी। यही कारण है कि हरिद्वार में भी कुंभ मेला आयोजित होता है। उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन में भी अमृत की बूंदें गिरी थीं और यहाँ भी महाकुंभ मेला आयोजित होता है। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक में भी अमृत की बूंदें गिरी और यही कारण है कि यहाँ भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और हमारी संस्कृति व धरोहर पर गर्व करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार होता है और इसके अलावा कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला जैसे प्रकार होते हैं। लेकिन महाकुंभ मेला एक बहुत खास मेला होता है जो एक अत्यधिक पवित्र संयोग के साथ आयोजित होता है। कुंभ मेला, यह मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और 4 प्रमुख स्थानों पर इसे मनाया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला, यह मेला 12 कुंभ मेलों के बीच एक बहुत विशेष मेला होता है और इसे हर 144 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, यह मेला कुंभ मेला का आधा संस्करण होता है और हर 6 साल में आयोजित होता है। पुण्य कुंभ मेला, यह मेला खास धार्मिक आयोजनों के दौरान आयोजित होता है और इसमें पुण्य की प्राप्ति के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ मेला के दौरान विशेष रूप से कुछ खास दिनों को शाही स्नान का दिन माना जाता है। इन दिनों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ये शाही स्नान के दिन विशेष रूप से सिद्ध स्नान के रूप में पहचाने जाते हैं। इस दौरान लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। शाही स्नान का महत्व केवल सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि नागा साधुओं के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ये साधु महाकुंभ मेला के प्रमुख आकर्षण होते हैं। नागा साधु महाकुंभ मेला के दौरान सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। इन साधुओं की विशेषता यह होती है कि ये पूरी तरह से नग्न रहते हैं और अपनी साधना में लीन रहते हैं। महाकुंभ के दौरान ये साधु सबसे पहले स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सबसे पहले स्नान करने से उन्हें असीम पुण्य मिलता है। इन साधुओं का यह स्नान सिद्ध स्नान कहलाता है और इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और पापों से मुक्ति प्राप्त करना होता है। इस साल 2025 का महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक महाकुंभ मेला है जो हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है। इस मेले के दौरान खास सिद्ध स्नान के अवसर होते हैं जो पवित्रता, मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस साल के शाही स्नान के दिन होंगे: पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2010 मौनी अमावस्या, तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, चौथा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, पांचवा शाही स्नान 26 फरवरी 2010 महाशिवरात्रि। इन दिनों को सिद्ध स्नान का दिन माना जाता है और ये खास तौर पर उन दिनों में किया जाता है जब ग्रहों का विशेष संयोग बनता है। शाही स्नान के दिन सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद साधु, महात्मा योगी और समाज के प्रमुख लोग स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। नागा साधु ये मानते हैं कि उनका प्रथम स्नान सबके लिए आशीर्वाद का प्रतीक होता है और इसके बाद अन्य लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र जल में स्नान करते हैं। महाकुंभ के आयोजन में अरबों रुपए खर्च होते हैं और यह आयोजन
सरकार के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर बन जाता है। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,435 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है। पर क्या आप जानते हैं इस आयोजन से सरकार को कितना फायदा हो सकता है? एक अनुमान के अनुसार महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ होगी और इससे सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। महाकुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये मेला हमें यह सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो ला सकें। हर हर महादेव।